एक्ट्रेस हानिया आमिर पिछले कुछ समय से वो लगातार वायरल खबरों में रही हैं। आरआरआर के गाने नाटू नाटू के गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने के बाद उनका एक डांस वीडियो आया था। ये एक शादी से था जहां हानिया पाकिस्तानी एक्टर सबूर अली के साथ इस गाने पर डांस कर रही थी। ये वीडियो आग की तरफ फैला, मगर हानिया सिर्फ इसी एक वीडियो से इंडिया में वायरल नहीं हुई। उसी शादी से उनका बिजली बिजली गाने पर परफॉर्मेंस भी इंटरनेट पर खासी वायरल हुई थी। इसके अलावा वो रणवीर सिंह के गाने करंट लगा पर भी खूब नाची थी। हानिया की कहानी सिर्फ इन डांस वीडियोस तक सीमित नहीं, उनकी कहानी पाकिस्तान के कई शहरों से होकर हम तक पहुंचती है। इस कहानी में शाहरुख खान की एक फिल्म है, एक हैंडीकैम है, एक परिवार है जो मानता है कि अच्छे घरों की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती। हानिया आमिर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। हानिया का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1997 को। किसी भी बड़ी शख्सियत के बारे में इंटरनेट पर खोजने जाएंगे तो पहला पता होता है उनका विकिपीडिया पेज। हालांकि हानिया को अपने विकिपीडिया पेज से लंबे वक्त तक शिकायत रही। उनके पेज पर उनके जन्मदिन की तारीख थी 11 फरवरी। अपनी इसी नाराजगी को उन्होंने मजाक के ढंग से जाहिर किया अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके। ये पहला मौका नहीं था जब हानिया ने फोन का कैमरा ऑन किया हो, वीडियो बनाया हो और वो लोगों तक पहुंच गया हो। समथिंग हॉट नाम के चैनल से बात करते हुए हानिया बताती हैं कि वो बचपन से ही ड्रामेबाज किस्म की रही हैं, मगर उस वक्त उन्होंने खुद को कभी भी एक्टर के रूप में इमेजिन नहीं किया। उनकी फेवरेट फिल्म थी ओम शांति ओम। फिल्म में एक सीन है जब शाहरुख का किरदार ओम नई शांति प्रिया को ढूंढ रहा होता है। कई सारी लड़कियां उस रोल के लिए ऑडिशन देने आती हैं। हानिया बताती हैं कि उन्हें हर लड़की का ऑडिशन याद है। वो एक हैंडीकैम लेती और अपने कजिन के साथ ऑडिशन वाले सीन को दोहराती। मस्ती मजाक होता, बात आई गई हो गई। उनकी लाइफ की कहानी बढ़ी कुछ साल आगे। उनके कजिन को अपना टैबलेट मिला, उसमें था एक ऐप, डब स्मैश नाम का ऐप। उसमें आप गानों या फिल्मी डायलॉग्स के साथ लिप सिंक करके अपने वीडियोस बना सकते थे। हानिया भी अपने ऐसे ही वीडियोस बनाती, उन्हें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करके भूल जाती थी। मगर हुआ ये कि ये वीडियो सिर्फ उनके इंस्टाग्राम तक ही नहीं रहे, जनता ने डाउनलोड किए और अपने फेसबुक पर फ्री वितरण करने लगे। हानिया इस बात से बेखबर थी कि उनके वीडियोस कहां तक पहुंच रहे हैं। एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर उन दिनों जाना नाम की फिल्म बना रहे थे। उन्होंने भी हानिया के वीडियोस देखे, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हानिया को इस बात का पता ही नहीं चला। फिर एक दिन उनके एक दोस्त का फोन आया, बोला कि बीते कई दिनों से तुमसे एक प्रोड्यूसर बात करना चाह रहा है। हानिया ने प्रोड्यूसर से बात की। पहली बातचीत में ही प्रोड्यूसर ने फिल्म ऑफर कर डाली। इस काम के लिए मिलने वाले थे 1 लाख पाकिस्तानी रुपए। हानिया ने समय मांगा, अपनी माँ और बहन से करीब थी, उन्होंने सबसे पहले उन्हें ही बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हानिया 11 या 12 साल की थी तब उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। तब से उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा, जिसके बाद वो अपनी माँ और बहन के साथ अपनी नानी के साथ रहने लगी। फिल्म का ऑफर सुनकर माँ को लगा कि कोई मजाक है, एक नई लड़की जिसे कोई नहीं जानता उसे भला कौन 1 लाख रुपए देगा। हानिया खुद को डाउट में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो ऑडिशन देने तो गई। उस अनुभव को याद कर वो बताती हैं कि मेरी तो हवाइयां उड़ गई, घबराहट हुई, लेकिन अंततः ऑडिशन में वो पास हो गई। उन्हें अपनी पहली फिल्म जाना मिल चुकी थी। हानिया का परिवार कंजर्वेटिव था। माँ ने ऐतराज जताया कि अगर मामा को पता चल गया तो बिगड़ेंगे। उन्होंने किसी तरह माँ को मना लिया कि एक फिल्म के लिए तो हामी भर दी है, इसके बाद फिल्मों में काम नहीं करूंगी। बहरहाल फिल्म पूरी हुई और रिलीज भी हुई। हानिया का काम पसंद किया गया, लेकिन सिर्फ जनता के हाथों। घर वालों को अब भी नाराजगी थी। अपने दकियानुसी तर्कों पर वो कायम थे कि अच्छा लगता है घर की लड़की का ये सब काम करना, घर की इज्जत का क्या होगा जैसी बातें। ऐसे ही एक दिन बात बढ़ गई। उन्होंने अपनी माँ और बहन के साथ मामू का घर छोड़ दिया। उन्हें पहली फिल्म एवे ही मिल गई थी, मतलब सीरियस तौर पर फिल्में करने का इरादा नहीं था, लेकिन अब फिल्मों में पूरी आग झोंक कर काम करना था क्योंकि बहन और माँ की जिम्मेदारी उन पर थी। जाना के बाद उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट था एक टीवी सीरियल तितली। इस शो में किए काम के चलते हानिया की जगह पुख्ता हो गई। तितली ने अगर कोई कसर छोड़ दी होगी तो उसे पूरा किया फिर वही मोहब्बत ने। साल 2017 में टेलीकास्ट हुआ शो। ऑडियंस तो उनके काम को पसंद कर ही रही थी। इस शो ने सालाना होने वाले हम अवार्ड्स में उन्हें बेस्ट टेलीविजन सेशंस फीमेल का अवार्ड भी दिलवाया। इसके बाद हानिया आमिर के करियर में तो रुकावट नहीं आने वाली थी। उनकी अगली 2 फिल्में नामालूम, अफराद 2 और परवाज है जुनून पाकिस्तान सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। हानिया को पाकिस्तान की सरहदों से बाहर ले जाने का काम किया एक टीवी सीरियल ने। ये था मेरे हमसफर, उनकी पॉपुलैरिटी को कई गुना कर देने वाला शो, खास तौर पर इंडिया और नेपाल में। लेकिन हानिया शुरुआत में ये शो करने को राजी नहीं थी।
बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने ये बात बताई। हानिया ने बताया कि इससे पहले उनके सभी किरदार मजबूत महिलाओं के थे। मेरे हमसफर में उन्हें एक ऐसी लड़की का रोल करना था जो अपने पति पर निर्भर रहती है। हानिया को पता चला कि एक्टर और सिंगर फरहान सईद भी इस शो में काम करने वाले हैं। उन्होंने फरहान से बात की। फरहान से जवाब मिला कि उन्हें ड्रामा पसंद है, इसलिए वो ये शो कर रहे हैं। उनकी सलाह पर हानिया ने एक बार शो की स्क्रिप्ट पढ़ने का फैसला किया। वो बताती हैं कि पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि मेरे हमसफर में उनका किरदार हाल ऐसा क्यों है। उसकी एक अपनी हिस्ट्री रही है। हानिया फिल्मों और टीवी के बीच बैलेंस बनाकर चलती हैं। फिलहाल वो मुझे प्यार हुआ था नाम की सीरियल में काम कर रही हैं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना। ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।